फॉरएवर के अंदर कितनी सैलरी मिलती है, फॉरएवर के अंदर रजिस्ट्रेशन के कितने पैसे लगते हैं, फॉरएवर में अपलाइन को कितने पैसे देने पड़ते हैं, फॉरएवर के अंदर अगर 5K से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारी अर्निंग होती है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से डाउट्स होते हैं लोगों के मन में। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। FLP की जो लीगल पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी FLP की लीगल पॉलिसीज़ जानना चाहते हैं और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुरीता और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और फॉरएवर के अंदर अपना बिजनेस कर रही हूँ। तो जैसा कि आपने देख लिया है कि लोगों के मन में ना बहुत से डाउट्स होते हैं कि जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बताए हैं, तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले। जैसा कि पहला क्वेश्चन था कि फॉरएवर के अंदर सैलरी कितनी मिलती है, तो मैं आपको बता दूं कि फॉरएवर के अंदर कोई सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि फॉरएवर कोई जॉब नहीं देती। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो इसकी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिटेल करना होता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो इसके अंदर आपको अपना नेटवर्क भी बनाना होता है। तो जब आपकी टीम बन जाती है, आपकी टीम वर्क करती है, आप वर्क करते हैं, तब वहाँ से वो कमीशन आता है। तो ये कोई जॉब नहीं है जहाँ पे आपको मंथली सैलरी मिलेगी। हो सकता है आपको किसी ने बताया हो कि आप एक बार इस फॉरएवर ज्वाइन कर लीजिए और आपको मंथली 18 से 20 हज़ार रुपये आपको सैलरी आती रहेगी। तो देखिए, अगर आपको कोई इस तरह से कह रहा है तो वहाँ पे आपको FLP की जो पॉलिसीज़ हैं उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये जॉब नहीं है जहाँ पे आपको मंथली सैलरी मिलेगी। तो ये बिज़नेस है जहाँ पे आपको अपना वर्क करना होगा। जितना आप अपना वर्क करेंगे, जितने आपके प्रोडक्ट्स रिटेल होंगे, जितनी आपकी टीम बनेगी, उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। तो जैसे कि अगर आप AS से लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी अर्निंग कुछ कम होगी। जो मैनेजर लेवल पे होता है उसकी अर्निंग AS से ज़्यादा होती है। तो इस तरह से यहाँ पे कोई फिक्स अर्निंग नहीं होती है। फिक्स अर्निंग तो AS की भी नहीं है, मैनेजर की भी नहीं है। अगर किसी, मान लीजिए किसी मंथ में अगर मैनेजर ने या उनकी टीम ने कोई वर्क नहीं किया है किसी मंथ के अंदर, अगर उन्होंने एक भी प्रोडक्ट रिटेल नहीं किया और कोई भी काम नहीं है, किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई है, तो उस मंथ उनको अर्निंग नहीं होगी। तो ये बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। जितना काम करेंगे उतनी इसके अंदर अर्निंग होगी। तो जैसे कि दूसरा डाउट ये था कि फॉरएवर के अंदर रजिस्ट्रेशन के कितने पैसे लगते हैं। तो फॉरएवर के अंदर रजिस्ट्रेशन के कोई पैसे नहीं लगते हैं। यहाँ पे आप फ्री में अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आप खुद से भी अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको फॉरएवर की जो वेबसाइट है foreverindia.com, वहाँ पे आपको जाना होगा। वहाँ से आपको ज्वाइन नाउ करना है। तो वहाँ पे आपके पास एक फॉर्म खुल के आएगा, तो वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। वहाँ पे आपसे मांगी जाएगी स्पॉन्सर आईडी। तो अगर आपके पास किसी की स्पॉन्सर आईडी है तो आप वहाँ पे स्पॉन्सर आईडी उनकी फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जैसे कि अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपनी आईडी खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे किसी को पैसे ना देने पड़े। पहली बात तो इसके अंदर पैसे लगते ही नहीं है। फिर भी अगर बाई चांस कोई आपसे पैसे मांग रहा है, आपसे कोई, हो सकता है आपको कोई बोल दे कि 200 रुपये लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये लगेंगे, तो वहाँ पे आप उनको मना कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी आईडी खुद से बनाऊंगा। तो आप खुद से भी अपनी आईडी बना सकते हैं। मेरे साथ डायरेक्टली ज्वाइन करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ से भी आप अपनी डिटेल फिल करके ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पॉन्सर आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरी स्पॉन्सर आईडी मेंशन की गई है। आप इस आईडी को फिल करके भी अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सा आंसर ये है कि आपको फॉरएवर के में अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। इसके अंदर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पॉलिसीज़ है वो है, या तो आप मिनिमम बिलिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट AS लेवल से, जो कि परमानेंट लेवल होता है, उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि थर्ड डाउट ये था कि फॉरएवर के अंदर अगर आप 5K से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि मिनिमम बिलिंग से अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो क्या आपकी अर्निंग होगी। हो सकता है जो आपको गाइड कर रहे हैं वो आपको ये बताएं कि अगर आप मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करेंगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी, आप टीम नहीं बना सकते, आपको 2CC ही करनी चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसा बोलते हैं कि आप डायरेक्टली 2CC कर लीजिए। वैसे तो बेनिफिट होता है, आप 2CC करेंगे तो जो इसके स्टार्टेड किट आती है कंपनी की तरफ से, उससे अगर आप डायरेक्ट 2CC करते हैं तो उस कम अमाउंट के अंदर आपका 2CC हो जाता है। पर अगर आप 5K से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप अपने 2CC करते हैं, के अंदर आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट 2CC से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। बट इन केस अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप चाहते हो कि मुझे अभी मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करना, तो आप 5K से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप 5K से स्टार्ट करते हैं तो भी आप अपनी टीम बना सकते हैं। और आप सिर्फ ये, इसका आपको सिर्फ इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप सिर्फ इंडिया के अंदर ही अपनी टीम बना सकते हैं। अगर आप 2CC से करते हैं तो आप ग्लोबली वर्क कर सकते हैं और ग्लोबली अपनी टीम बना
बना सकते हैं। बाकी अगर आप 5K से स्टार्ट करके अपनी टीम बनाते हैं तो अर्निंग आपको वहाँ से भी होगी। ये नहीं है कि अगर आपने 5K से स्टार्ट किया तो आपकी अर्निंग नहीं होगी, आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि कभी किसी के मन में ये डाउट होता है कि अगर मैंने 5K से स्टार्ट किया है, मतलब कि मैं PC लेवल पे अपना वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे अंडर अगर टीम बनती है, मेरे अंडर कोई अगर ज्वाइन होता है, अगर वो अपना AS कर लेता है तो क्या मेरा भी AS लेवल हो जाएगा? वो अपना 2CC से ज्वाइन कर रहा है तो क्या मेरी भी 2CC हो जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। आपको अपनी आईडी से एक बार 2CC करना ज़रूरी है। अगर आप अपनी आईडी से 2CC करेंगे तो ही आप AS लेवल पे आएंगे। आपकी टीम के अंदर कितने भी पर्सन्स आके अगर AS लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी 2CC नहीं होगी। हाँ, वहाँ से आपको अर्निंग ज़रूर होगी, आपको कमीशन जरूर मिलेगा, पर उनके जो सीसीज हैं वो आपके साथ काउंट नहीं होंगे। अपनी टीम के सीसी अपने साथ अपने अंडर काउंट करने के लिए आपको 2CC करना होगा। फॉरएवर के अंदर 2CC करना मैंडेटरी है। 2CC के बिना आप आगे अपने लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे। पॉलिसी के अकॉर्डिंग आगे आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये है कि अगर आपने आईडी क्रिएट कर ली है, आपने अभी तक कोई बिलिंग नहीं की है, आपने सिर्फ अपनी आईडी ही क्रिएट की है। आपने आईडी क्रिएट की इसलिए कि आप देखना चाहते हैं कि इनका सिस्टम कैसा है, आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ अभी सिस्टम को ही जानने आए हैं, आप सिर्फ तरीका देखने आए हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो आईडी क्रिएट करने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको कम से कम 1000 रुपये की बिलिंग करनी होगी अपनी आईडी से। अगर आपने 45 दिन के अंदर अपनी आईडी से कोई भी बिलिंग नहीं की है तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। कंपनी आपकी आईडी को टर्मिनेट कर देगी। 45 दिन के अंदर आपको कम से कम 1000 रुपये की बिलिंग करना जरूरी है ताकि जो आईडी है वो सेफ रहे और 6 मंथ तक आपकी आईडी को कंपनी भी टर्मिनेट नहीं कर सकती। इतना टाइम तो बहुत होता है सिस्टम को देखने के लिए, समझने के लिए कि आप इस सिस्टम से वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो 45 दिन तो बहुत होते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस सिस्टम से वर्क कर सकते हो। तो आप मिनिमम बिलिंग से या डायरेक्ट 2CC से करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है। मान लीजिए आपने 5K से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, प्रेफर्ड कस्टमर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कंपनी आपको 2 मंथ का टाइम देती है कि आप 2 मंथ के अंदर अपने 2CC लेवल को डन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जनवरी में 5K से स्टार्ट किया है, उसके बाद आप धीरे धीरे करना चाहते हैं, आपने स्लो ट्रैक से स्टार्ट किया है, आप अपने 5K से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो जनवरी और फरवरी के अंदर आपको 2CC करना होगा। अगर आप जनवरी और फरवरी में 2CC नहीं कर पाते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट 2 महीने में कर लूँगा, तो आप फरवरी और मार्च में अगर ट्राई कर रहे हैं तो जो आपने जनवरी के अंदर जो बिलिंग की है वो आपकी उसके अंदर काउंट नहीं होगी। आपको फरवरी और मार्च के अंदर अपने 2CC के लिए अलग से करना पड़ेगा। जो आपने जनवरी में बिलिंग की थी वो काउंट नहीं होगी। इसलिए भी कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप बिजनेस, आपका माइंडसेट है फुल कि आपको फॉरएवर के अंदर ही बिजनेस करना है, तो आपको डायरेक्ट 2CC से ही करना चाहिए। उसके बाद आपकी आईडी परमानेंट हो जाती है, आपकी आईडी को कंपनी भी टर्मिनेट नहीं कर सकती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो फॉरएवर की लीगल पॉलिसीज के अंडर आते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से आपको किस चीज़ के बारे में नहीं पता था। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फॉरएवर के अंदर वर्क कैसे होता है, TLF टीम कैसे वर्क करती है, तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। या फिर आप अगर आपने TLF का नाम सुना है और आप डिटेल में जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एक फ्री गिफ्ट नाम से लिंक दिया गया है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कोई आपके डाउट है, जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।